नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे HFCL लिमिटेड के जो Q3 की अर्निंग है वो यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट रिजल्ट दोनों यहाँ कंपनी ने बताए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैंड अलोन रिजल्ट की, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे बढ़ा है पिछले क्वार्टर की तुलना में, और पिछले साल की तुलना में हालांकि कम है। अगर आप देखोगे अब की बार जो कंपनी की टोटल इनकम है दोस्तों वो है 1110, और ये टोटल अमाउंट अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप में सारा अमाउंट यहाँ पे करोड़ में है। तो अब की बार है 1110, जस्ट पिछले क्वार्टर में था 1008। तो ये पिछले क्वार्टर की तुलना में यहाँ टोटल इनकम बढ़ी है, लेकिन पिछले साल की तुलना में यहाँ मामूली से आपको गिरावट देखने को मिली है। तो शानदार इनकम है कंपनी की, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर इतना वेरी होता रहता है, लेकिन कंपनी की जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अगर आप देखोगे प्रॉफिट लॉस टोटल, तो प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड, तो जो टोटल प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने दोस्तों वो है 70 करोड़। पिछले क्वार्टर में भी लगभग इतना ही था, और जस्ट एक साल पहले लगभग 75 करोड़ के आसपास था। तो शानदार कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, नो डाउट। इसके बाद अगर आप देखोगे EPS, तो EPS अब की बार हो गया 0.53, जो पिछली बार था 0.54। तो EPS भी कंपनी का लगभग सेम है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंसोलिडेट रिजल्ट की, तो कंसोलिडेट में जो टोटल इनकम है कंपनी की वो है 1219, जस्ट पिछले क्वार्टर में थी सितंबर में 1126। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में टोटल इनकम बढ़ी है। और बात करें पिछले साल में कंसोलिडेट जो इनकम थी वो थी 1289, तो उसकी तुलना में हालांकि यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली है, लेकिन ज़्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पर भी कंपनी की जो इनकम उसके अंदर नहीं है। उसके बाद अगर आप बात करोगे प्रॉफिट की, तो अब की बार जो प्रॉफिट है वो 81, लास्ट क्वार्टर में था 85, और जस्ट एक साल पहले था 85। तो अब की बार भी कंपनी की जो इनकम है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी हुई है, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने बनाया है। उसके बाद अगर आप देखोगे कंसोलिडेट रिजल्ट में 9 महीने की इनकम, तो अब की बार 9 महीने में जो टोटल इनकम कंपनी ने बनाई है वो 3557, और पिछले साल थी 3060। और इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो कंपनी ने जो टोटल प्रॉफिट बनाया अब की बार वो है 257। 9 महीने का जो टोटल प्रॉफिट है, और वो पिछले बार 9 महीने का प्रॉफिट था 159। तो प्रॉफिट में अब की बार 9 महीने का जो प्रॉफिट अगर आप देखोगे काफ़ी शानदार यह कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। इसके अलावा स्टैंड अलोन में भी अगर आप 9 महीने का प्रॉफिट देखोगे तो 220, और जस्ट पिछले साल 9 महीनों में कंपनी ने 140 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। तो तब की बार अगर हम बात करें इन 9 महीनों का, चाहे स्टैंड अलोन रिजल्ट हो चाहे कंसोलिडेट रिजल्ट हो, कंपनी ने शानदार प्रॉफिट बना के दिया है। इसके बाद यदि आप सेगमेंट वाइज यहाँ पे रेवेन्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं। टेलीकॉम प्रोडक्ट से क्या है, बाकी सर्विसेज से क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस टोटल कितना है, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है टेलीकॉम प्रोडक्ट से, और ये सारा का सारा यहाँ पे इंटरेस्ट, अनअलोकेट इनकम, टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सारा का सारा डाटा भी यहाँ आपको इजीली BSE की साइट पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों नो डाउट यहाँ पे कंपनी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, और इसका सीधा इम्पैक्ट आपको कंपनी की शेयर प्राइस पे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।